जय श्री राम। राकेश और नीता की शादी पसंद की थी। यहाँ तक कि परिवार वाले बस दुनिया के दिखावे के लिए शादी में शामिल हुए थे, बस नहीं तो कुछ कोई नहीं था। दोनों परिवारों में शादी कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन दोनों परिवारों की अनबन इतनी बड़ी कि बस पति पत्नी को ऐसे हालत बनाकर दुश्मन बना दिया कि दोनों साथ रहना तो दूर बात करना पसंद नहीं करते थे। एक समय था जब विनीता को खिलाए राकेश खुद खाना नहीं खाता था, चाहे पूरा दिन भूखा रहे। किसी तरह खिंचकर दोनों की शादी 2 साल चली, जिसमें विनीता को एक बेटा था। दोनों की गृहस्थी को परिवार और रिश्तेदारों की नज़र लगी। दोनों ने ईगो में आकर अलग होने का फैसला लिया। कोर्ट तक बात पहुंच गई। राकेश का परिवार 2 गुना पैसा खर्च करके वकील किया। केस चलता रहा। पूरे 6 साल बाद आज दोनों का तलाक हो पाया था। दोनों ही परिवार आज बहुत खुश थे। आज दोनों और के रिश्तेदारों भी बहुत खुश थे, क्योंकि दोनों परिवार की इच्छा पूर्ण हो गई थी। पति पत्नी का तलाक जो 6 वर्षों से रुका था, आज हो चुका था। आज राकेश और विनीता दोनों अजनबी थे। दोनों एक दूसरे को अजनबी नज़रों से देख रहे थे। अब दोनों परिवार एक दूसरे से अलग होकर कमियां गिनवा रहे थे। तभी राकेश ने विनीता की मम्मी पापा से कहा, आपकी इजाज़त हो तो आखिरी बार विनीता से मिल सकता हूँ क्या? विनीता की बुआ चीखते हुए बोली, अब क्या लेना है, कुछ बचा है क्या? तभी विनीता की माँ बोली, हाँ मिल लो, आप लोग बात करो, हम इंतज़ार कर रहे हैं बाहर। राकेश ने विनीता से बोला, यह चेक है, इन सालों में जो कमाया वो पैसा है, और ये मकान के पेपर बेटे के साथ कब तक मायके में रहोगी आप? ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई दिक्कत हो, और माँ पापा भी बूढ़े हो रहे हैं। आपके पास जॉब तो है नहीं जिससे आप अपना और बेटे का खर्च उठा पाओगी। पापा कब तक साथ देंगे आपके? उनकी भी उम्र हो चली, उनके खुद के भी तो खर्च हैं, इसलिए आप बेटे के साथ वहाँ रहिए। और हाँ, इन पेपर में ये भी लिखा है कि मैं या मेरा कोई भी परिवार वाला कभी भी वहाँ हक जमाने नहीं आएगा। आप दोनों को कभी मिलने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो आप शांति से वहाँ रहना। और फिर तुम कहाँ रहोगे राकेश? अरे अकेले आदमी का क्या, कहीं भी रह लूँगा, लेकिन छोटे बेटे के साथ आपको बहुत तकलीफ होगी। अतः आप मकान में रहो। आपको सरदर्द था, अब कैसा है? राकेश ने बड़ी ही शांति से पूछा। विनीता ठीक नहीं है, दर्द की दवाओं से काम चल रहा है। और तुम्हें एक्सीडेंट वाला जो पहले दर्द होता था वो कैसा है? वही है, दवाओं से ही काम चल रहा है, ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? चल ही रहा है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अपना और बेटे का ध्यान रखना। कभी कभार बेटे से मिलने आ जाया करूँ, आपको परेशानी ना हो तो। ठीक है। विनीता ने हाँ में सर हिलाया। एक दोस्त की हैसियत से जब भी ज़रूरत हो मुझे याद कर लेना, राकेश ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज़ अवरुद्ध थी, और चलने को हुआ। रुको, विनीता की आवाज़ आई। मेरी तरफ देखो। झरझर आंसू बह रहे थे। क्या सारी गलती मेरी थी? विनीता ने पूछा, जो इतनी सज़ा मिल रही है? नहीं, गलती तो मेरी भी थी, मैं ही आपको खुश नहीं रख पाया, राकेश रोते हुए बोला। तो मैं ही कौन सा तुम्हें समझ पाई? विनीता भी रोने लगी। इन सालों के अंतराल में समझ गई कि तुम क्या थे मेरे लिए। दोनों एक दूसरे के दर्द और पीड़ा को बांट रहे थे। कभी कभी का झगड़ा इतना उग्र रूप लेगा मैं नहीं जानती थी। विनीता सब दर्द राकेश को सुनाई जा रही थी। दोनों अपने दिल का दर्द बांट रहे थे। दोनों की आंखों में आंसुओं से लबालब भरी हुई थी। क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते? विनीता ने कहा। क्या कहा? चौंक कर राकेश ने पूछा। सही सुना तुमने, क्या हम फिर से नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते? विनीता रोई जा रही थी। ज़रूर कर सकते हैं, अगर तैयार हो तो फिर हम आज ही अपने घर चलते हैं। परंतु आपके माता पिता? विनीता, मुझे कुछ नहीं पता, साथ में रहना है बस। चलिए, हम सबको बता देते हैं। सच कह रही हूँ। क्या आप? राकेश को यकीन नहीं हो रहा था। उसका प्यार एक बार फिर उसको मिल रहा था। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ जीवन जीना चाहती हूँ। जो समय गुजर गया वह लौटाया नहीं जा सकता, परंतु मैं अब तुम्हारे साथ फिर जीना चाहती हूँ। दोनों ने आकर परिवार वालों को फिर से साथ रहने की बात बताई। सभी सदस्य उन्हें देखकर भौचक्के रह गए। दोनों परिवारों का फिर से विरोध देखकर वकील से बात करके दोनों ने शहर से दूर रहने का फैसला लिया
और खुशी से जीने लगे। अब दोनों के माता पिता भी खुशी से इस रिश्ते को मान चुके थे और घर के सभी बच्चों को विनीता और राकेश की शादी की मिसाल देते हैं। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।